वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की हमारी क्लास नंबर 11 है और इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि चार्जिंग आईसी को किस तरह जो है वो चेंज किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग जो चार्जिंग आईसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, और इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो चार्जिंग आईसी के बारे में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू फाइंड चार्जिंग सेक्शन, कि हमें मोबाइल में किस तरह पता चलेगा कि मोबाइल चार्जिंग आईसी का जो सेक्शन है, जो एरिया है, वो कौन सा है। पहली चीज़ तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि चार्जिंग आईसी किस एरिया में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम ये सीखने वाले हैं चार्जिंग आईसी जो वो हमें किस तरह मिलेगा, कि कौन सा चार्जिंग आईसी होता है, किस तरह का जो वो चार्जिंग आईसी होता है, वो हम जो वो सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग आईसी, के चार्जिंग आईसी जो वो किस तरह नज़र आता है और कितने पॉइंट का चार्जिंग आईसी होता है, वो हम सीखने वाले हैं। उसकी दोस्तों मैं कुछ आपको एग्जांपल जो वो बताऊंगा आगे। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में। दोस्तों कॉमन प्रॉब्लम, दोस्तों चार्जिंग आईसी को हम क्यों चेंज करते हैं, क्या मसला ऐसा आता है कि चार्जिंग आईसी को हमें जो वो रिप्लेसमेंट करना होता है। तो उसमें दोस्तों मैंने कुछ कॉमन जो वो मसले आपके सामने जो वो यहाँ पे स्क्रीन पर लिखे हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर चार्जिंग एरर है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन पर चार्जिंग एरर आ जाए और आपने जो वो जैक भी चेंज किया है, सारा कुछ आपने किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो चार्जिंग एरर शो हो रहा है, उस तुरंत में आपने जो वो चार्जिंग आईसी को तब्दील कर देना है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि चार्जिंग आईसी को हम किस तरह जो वो चेंज करते हैं, वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर चार्जिंग कंप्लीट आ जाए तो इस सूरत में भी हम जो वो चार्जिंग आईसी को चेंज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों चार्जिंग नोट शो, दोस्तों अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आ जाए, वो कहे कि बैटरी तो बैटरी जो वो स्टोर करता है लेकिन शो नहीं करता, उस सूरत में आपने जो वो चार्जिंग आईसी को तब्दील करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अक्सर आपके पास ऐसे फ़ोन आ जाते हैं जिनमें जो वो पानी डला होता है, वाटर डैमेज फ़ोन होते हैं। उस सूरत में आपने क्या करना है कि चार्जिंग आईसी होता है वो शॉर्ट हो जाता है, उसे जो वो पानी की वजह से जो सो वो ख़राब हो जाता है। उस सूरत में आपने चार्जिंग आईसी को जो वो चेंज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो मसला है वो इस वक्त चल रहा है, वो ये है कि जब हम चार्जिंग कनेक्ट करते हैं और चार्जिंग की जो लाइट है वो दोस्तों ऑफ हो जाती है। इस सूरत में दो जो मसले आते हैं। पहला मसला ये आता है कि अगर आपका जैक जो वो शॉर्ट है तो आपने जैक को तब्दील करना है, लेकिन अगर जैक आपने लगा लिया, आपको पता है कि जैक जो वो शॉर्ट नहीं है, तब आपने चार्जिंग आईसी को जो वो चेंज करना है, क्योंकि चार्जिंग आईसी जो वो अक्सर शॉर्ट होता है। वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिस जो वो करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन बातें जो मैंने आपसे जो वो आपको पता होनी चाहिए कि हम चार्जिंग आईसी को क्यों जो है दोस्तों चेंज करते हैं। दूसरी बात यह है कि चार्जिंग आईसी जो वो अगर आपके पास नहीं है तो चार्जिंग आईसी हमें कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हमें पता चलेगा कि चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, चार्जिंग वाला जो सेक्शन है वो कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पर मेरे पास ये 4 बोर्ड पड़े हैं। तो आइए सबसे पहले जो नंबर पर हम जो वो इस बोर्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करनी है। आपने साथ में जो वो नोट पैड बना लेनी है कोई भी, और आपने नोट करते जाना है। दोस्तों एक आईसी होता है जिसे हम R222 कहते हैं, एक रजिस्टर होती है जिसे हम R222 कहते हैं। वो किस तरह नज़र आती है आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, ये है R222, ठीक है। पहले नंबर पर कुछ भी आपने नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना कि हमने क्या चीज़ तलाश करनी है, एक रजिस्टर तलाश करनी है जिस पर R222 लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आईसी लगी हुई है किसी पर भी जो वो 222 नहीं लिखा होता है, लेकिन ये एक ऐसी कॉमन रजिस्टर है जहाँ जिस पर जो वो दोस्तों 222 रजिस्टर लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमने इस बोर्ड पर जो है दोस्तों R222 जो रजिस्टर है वो हमने ये तलाश कर ली है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मुझे तो पहले पता था इसलिए मैंने ये वो फ़ौरन आपको ये बता दी। अब हम अगले जो वो बोर्ड पर चेक करते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन सी रजिस्टर है जो 222 जो वो यहाँ पे है।
आप यहाँ पे जितनी भी रजिस्टर चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी रजिस्टर नहीं देखने को मिलेगी जिस पर R222 लिखा हो। लेकिन वाहिद ऐसी ये एक रजिस्टर है जिस पर जो वो इंग्लिश लिखी हुई है। आपने बस ये रजिस्टर जिस भी मोबाइल पर लगी होगी उसका साइज़ एक ही तरह का होगा, ठीक है। आपने अब ये चेक कर ली कि ये रजिस्टर जो है वो R222 है, ठीक है, ये चेक कर ली। नेक्स्ट मेरे पास ये जो है वो दोस्तों एक नोकिया का बोर्ड है। नोकिया के बोर्ड में जो चार्जिंग आईसी लगा होता है उसके पॉइंट अलग होते हैं, और जो चाइना बोर्ड में लगे होते हैं उसके पॉइंट अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने R222 जो वो चेक करना है, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमें कहीं भी जो वो R222 रजिस्टर नहीं मिल रही। इसी तरह से आपने ढूंढते जाना है और ये रही वो आईसी, ठीक है। यहाँ पे आपने चेक करना है, यहाँ पे R222 जो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 22 लिखा हुआ है, R जो वो थोड़ा सा मिटा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये रजिस्टर आपने फाइंड करनी है पहले नंबर पर। तो अब ये मेरे पास एक लास्ट बोर्ड बच चुका है, यहाँ पे हम चेक करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपने ये वो याद रखनी है, वो क्या चीज़ है कि जहाँ पर जैक लगा होगा वहीं पर जो वो साथ में आपको वो R222 रजिस्टर जो वो मिल जाएगी देखने को। ये R222 रजिस्टर है, ठीक है। तो आपको इस तरह जो वो आपने याद रखना है कि जहाँ पर जैक लगा होगा उसके साथ ही जो वो चार्जिंग आईसी का जो वो सेक्शन होगा। मैंने आपको ये कहा था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि चार्जिंग आईसी कौन सा है। जहाँ पर दोस्तों R222 रजिस्टर लगी होगी दोस्तों, वहीं पर जो वो उसके साथ ही आपको जो वो आईसी देखने को मिल जाएगा। ये जो आईसी है दोस्तों बॉक्स वाला चार्जिंग आईसी है। R222 के साथ अगर कोई भी आपको ब्लैक कलर का आईसी देखने को मिलेगा तो वो दोस्तों चार्जिंग आईसी है। नेक्स्ट देखें, हमने R222 जो रजिस्टर तलाश की थी उसके साथ ही आपको जो भी आईसी देखने को मिलेगा इस एरिया में, सबसे पहले R222 के नज़दीक कोई भी आईसी हो तो वो चार्जिंग आईसी होता है। ये देखें ये जो वो चार्जिंग आईसी है। नोकिया के जितने भी फ़ोन हैं दोस्तों उसमें तीन पॉइंट का जो वो चार्जिंग आईसी होता है, 6 पॉइंट का चार्जिंग आईसी नहीं होता। इसमें 3 पॉइंट वाला आईसी लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमने R222 को जो वो हमने फाइंड किया था। अब देखें यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पे कहीं तो आईसी लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने नोटिस किया कि यहाँ पे कहीं भी हमें जो वो कोई भी आईसी देखने को नहीं मिल रहा। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों ये देखें, ये आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आईसी लगा हुआ था, यहाँ पर जो वो इस आईसी को उतार लिया गया क्योंकि यहाँ पे आईसी लगा ही नहीं हुआ। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये R222 रजिस्टर है, इसके साथ वाला जो है पहला आईसी वो 8 पॉइंट वाला आईसी लगा हुआ है, ठीक है। ये पुराना बोर्ड है दोस्तों। 8 पॉइंट वाला दोस्तों जो आईसी है वो आज से पहले काफ़ी चलता था, लेकिन अब जो वो ख़त्म हो चुका है। अब भी काफ़ी अक्सर एक दो फ़ोन में होता है, लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर आईसी मेन आईसी होता है वो दोस्तों इस तरह का आईसी जो वो लगा होता है फ़ोन में। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाला है कि इस आईसी को हम किस तरह जो वो चेंज करेंगे। कोई भी पुराना बोर्ड से आपने आईसी आकर जो वो इस बोर्ड पर आपने लगा देना है, लेकिन याद रहे कि नोकिया वाले बोर्ड से आपने आईसी उतार कर चाइना वाले बोर्ड पर आपने नहीं लगाना, क्योंकि नोकिया वाला जो आईसी है वो 3 पॉइंट वाला होता है, ये जो वो दोस्तों 8 पॉइंट वाला होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आईसी इस चाइना वाला बोर्ड पर नहीं लग सकता। पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने लगा लेनी है पेस्ट इस पर थोड़ी सी, ठीक है। पेस्ट लगी, इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने जो हॉट एयर गन है उसे आपने उसकी जो एयर है जो हवा है उसकी वो आपने 2 पर रखनी है, ठीक है, 2 पर रख देनी है। इसके बाद उसकी जो हीट है दोस्तों वो आपने टोटल रख लेनी है 300 पर। अब आपने क्या करना है, एक हाथ से जो वो अपने हॉट एयर गन को जो आपने ले लेना है और दूसरे हाथ से आपने चिमटी को जो वो पकड़ लेना है। इसके बाद आपने जो वो इस पर थोड़ी सी हीट डालनी है। याद रहे ज़्यादा नज़दीक हीट नहीं डालनी है आपने हीट को जो वो घुमाते जाना है। और आपने जो वो दोस्तों ट्वीज़र के साथ थोड़ा सा ऐसे हल्का सा प्रेस करते जाना है, हिलाते जाना है, ताकि आपको पता चल सके कि आईसी उतरने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो आईसी है वो हमने उतार लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आईसी के कितने पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये चेक करें,
आईसी के टोटल 8 पॉइंट है। तो इस तरह दोस्तों आपने जो वो चार्जिंग आईसी को अपने बोर्ड से अलग कर लेना है। चार्जिंग आईसी को जो वो निकाल लिए बोर्ड से, अब हम जो वो इसे लगाना सीखेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपने ये चेक करना है कि चार्जिंग आईसी के जो बड़ा पॉइंट है वो किस तरफ है। इस तरह से आपने जो वो चार्जिंग आईसी को पकड़ लेना, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपने थोड़ी सी पेस्ट लगानी है और इसके बाद आपने जो वो आपने हीट देनी है और साथ में ही चार्जिंग आईसी को जो वो बिठाना है बोर्ड पर। जब आईसी जो सो बैठ जाए तो आपने थोड़ा सा ट्वीज़र के साथ आईसी को हिलाते जाना है ताकि वो अपनी जगह पर बैठ सके। इसके बाद दोस्तों आपने जो वो चार्जिंग आईसी को एक ही जगह पर अच्छी तरह बिठाते जाना। तो इस तरह से आपने जो है चार्जिंग आईसी को लगा देना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से हमें जो वो चार्जिंग आईसी को लगा लेना है। अब एक आखिरी चीज़ जो बची है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपने जो है वो चार्जिंग लगा देना मोबाइल पर। इस तरह से आपने चार्जिंग लगा देना है और आपने डिजिटल मीटर से जो वो इसकी रीडिंग चेक करनी है। डिजिटल मीटर के साथ आपने जो वो ग्राउंड पर ग्राउंड रख देनी है और प्लस पर आपने जो वो इस तरह रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा 4 वोल्ट का जो वो करंट है वो मुकम्मल आ चुका है। एक और चीज़ आपने चेक करनी है, वो ये है कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि R222 रजिस्टेंस जो लगी हुई उस पर भी रीडिंग आएगी। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये देखिए उस पर भी रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो सही तरीके से लग चुका है। तो तो दोस्तों इस तरह से आपने वो चार्जिंग आईसी लगाना है अपने मोबाइल में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो वो समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जो वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बराबर भी दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।